अब बांग्लादेश ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है। और अभी ये ताज़ा तरीन खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर भारत में खेलने की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी को खत लिखने जा रहे हैं। सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये इस तरह की जो खबरें हैं ये बड़े एक ऑब्वियस सी चीजें हैं कि वहां पर क्या मसला हो रहा है कि एक मुस्तफिजुर रहमान को निकालने वाला बीसीसीआई अब घुटनों पर आ चुका है। और क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अब ये कहने जा रहा है कि हम आपके मुल्क में आके वर्ल्ड कप नहीं खेलते, हम वहां पर महफूज नहीं है। अगर बीसीबी ने कोई भी मामले को लेकर बात करनी है तो आईसीसी से करेगा, बीसीसीआई से नहीं करेगा। ये अपने तो ये एक थोड़ी तल्ख लहजे के साथ एक मैसेज है बीसीबी का टुवर्ड्स बीसीसीआई कि भाई साहब हम आपसे तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात आईसीसी करेंगे, क्योंकि इवेंट आईसीसी का है। आप करवा जरूर रहे हैं, मगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, हमारा कोई मौकफ है, हम आपके सामने तो पेश भी नहीं करेंगे, वो तो हम आईसीसी से करेंगे। अगरचे हम सब ये बिलीव करते हैं आईसीसी मींस बीसीसीआई। मुस्तफिजुर रहमान भी कोई लावारसों का तो बच्चा था नहीं, बांग्लादेश भी तो अब वैसा नहीं है ना, वहां पर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट है। अब तो बांग्लादेश जो है ना, उसने तो ये प्रूव किया है कि वो भारत नवाज नहीं है और वो ना भारतीय नवाज हुकूमत को पसंद करता है। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जानिब से आईसीसी को पेश की गई फाइनली। फिर आईसीसी तो आपको पता है, लेकिन एटलीस्ट दे शुड बी ऑन द रिकॉर्ड। बांग्लादेश वाली भी इनके जो है ना, वो बांग्लादेश भी इनके लिए गले की हड्डी बन गया है। बांग्लादेश के बारे में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ये तवक्को ही नहीं की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना सख्त फैसला करेगा और हमारे मुल्क से इस चीज को पुल आउट करेगा। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है ऐसी, अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से खबर निकल के आई है कि उनको उनकी वजारत खेल की तरफ से बकायदा ये ऑर्डर मिल चुके हैं कि इंडिया का वर्ल्ड कप का आपने टूर नहीं करना, और आईसीसी को क्लियर कट अल्फाज के अंदर ये मैसेज अब किया जा रहा है। इन्फो ने खबर ये डाली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि वो आईसीसी से लेटर लिखेगा और कहेगा कि अगर हमारा एक खिलाड़ी भारत के अंदर आईपीएल खेलते हुए सेफ नहीं है तो पूरी टीम वर्ल्ड कप खेलते हुए कैसे सेफ हो सकती है। तो जैसे पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होने हैं तो बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बांग्लादेश ने अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन में खेलना है। 3 मैचेस उनके शुरुआत के जो हैं वो भारत के अंदर है। तो को होस्ट है श्रीलंका, जो वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है। भारत भी है, श्रीलंका भी है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, सिर्फ पाकिस्तान है जिसने अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेले। बल्कि अगर फाइनल भी पाकिस्तान पहुंचता है तो फाइनल भी कोई भी और टीम होगी वो पाकिस्तान में ही खेलेगी, वो श्रीलंका में ही खेलेगी पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है, अगर पाकिस्तान खुदा ना खासा नहीं पहुंचता तो फिर फाइनल ऑफ कोर्स वो भारत के अंदर होगा। सो ये एक चीज तो आपको मालूम ही है। बांग्लादेश के अंदर जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने फेसबुक के ऊपर, आसिफ नजरुल है उनका नाम, उन्होंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया और ये कहा कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, यानी स्पोर्ट्स एडवाइजर बांग्लादेश ने इंस्ट्रक्शन दी है बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि वो आईसीसी को खत लिखे और कहे कि हम भी अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। अब हफ्ते को बैठक हुई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड की एक बड़ी बैठक हुई है। उसके बाद ऑफिशियल तौर पर इस मुद्दे को लेकर कोई ऑफिशियल स्टांस नहीं दिया, मगर अमीनुल इस्लाम जो कि सरबराह हैं बीसीबी के, उन्होंने ये जरूर कहा कि इस मामले को लेकर अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो भी बात करेगा वो भारत के साथ नहीं करेगा, क्योंकि भारत तो होस्ट कर रहा है, वो होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप को। जो भी फैसला करना है वो आईसीसी ने करना है, और अगर बीसीबी ने कोई भी मामले को लेकर बात करनी है तो आईसीसी से करेगा, बीसीसीआई से नहीं करेगा। ये अपने तो ये एक थोड़ी तल्ख लहजे के साथ एक मैसेज है बीसीबी का टुवर्ड्स बीसीसीआई कि भाई साहब हम आपसे तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात आईसीसी करेंगे, क्योंकि इवेंट आईसीसी का है। आप करवा जरूर रहे हैं, मगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, हमारा कोई मौकफ है, हम आपके सामने तो पेश भी नहीं करेंगे, वो तो हम आईसीसी से करेंगे। अगरचे हम सब ये बिलीव करते हैं आईसीसी मींस बीसीसीआई है। टाइम है इंट्रोस्पेक्ट करने का कि उन्होंने क्या गलत किया है और उसको फिक्स करने की जरूरत है। तो ये इस तरह की जो खबरें हैं ये बड़े एक ऑब्वियस सी चीजें हैं कि वहां पर क्या मसला हो रहा है। सर बिल्कुल, देखिए इंट्रोस्पेक्शन जो है एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है और हर मुल्क के अंदर ये एक हुकूमती और रियासती अमल होता है। माशरी तौर पर तो एक इंफरादी चीज़ है ना कि जी आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें अपने घर की हद तक, लेकिन जब आप रियासत का हिस्सा हैं या हुकूमत का हिस्सा हैं तो फिर आपने सारों का एक अहाता करना है कि जी ये पूरा मसला है क्या और उसको आपने देखिए हो क्यों रहा है सारा कुछ। अगेन जो बीजेपी की एक लाइन है उसको अगर आप समझने की कोशिश करें भी तो बहुत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, इंडिया में रहते हुए बहुत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि जी इतना हिंदुत्वा का जो कॉन्सेप्ट है और कि जी एक भारत ऐसा बनेगा जिसके अंदर आप सिर्फ इंडियंस जो हैं दे विल थ्राइव, दे विल प्रॉस्पर, और बाकी अकलियतें जो हैं उनके लिए मसले मसाइल होंगे। ये बात जहन में रहे लोगों को कि बड़ी बड़ी मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर, बड़े ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। तो उससे सर हम आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है
और उसके अंदर उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर बात की, निशानदेही की है कि अक़लियतों के ऊपर एक तो जो उनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी इंडिया के अंदर और मुसलमान जो वहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर तशद्दुद के वाक़यात, कत्ल के वाक़यात और दीगर और चीज़ें जो है उनकी एक बाकायदा तौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने निशानदेही की है और कहा है कि ये मामला जो है ये बुरे से बुरा होता जा रहा है। आप इस तरह से देख लें कि आपका जो 2014 में 140 से बढ़कर 2024 में 134 केसेस जो हैं वो हुए हैं कि किसी अक़लियत के ऊपर जो है वहाँ पे अटैक हुआ। और भारत में जो ईसाइयों के ऊपर 706 हमले जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड किए गए, 2025 की बात हो रही है। सो ये एक बड़ा कंसिस्टेंट किस्म का राइज है। आप अभी क्रिसमस के ऊपर देख लें कि वहाँ पे जो उनके क्रिसमस के ऊपर जो चीज़ें बेच रहे हैं, क्रिसमस नुमा चीज़ें जो हैं वो उन्होंने उनके ऊपर कहा जी कि आप नहीं कर सकते। यूपी के अंदर योगी अमरनाथ ने जो है वो स्कूल जो है वो क्रिसमस के दिन खुले रखे। अब बांग्लादेश ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है और अभी ये ताज़ा तरीन खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर भारत में खेलने की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी को खत लिखने जा रहे हैं। और यह खत एतवार के रोज आईसीसी को लिखा जाएगा, जिसके अंदर ये बांग्लादेश की हुकूमत ने और उनके क्रिकेट बोर्ड ने और इनफैक्ट जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है कि एतवार को, संडे को पहली फुर्सत में यह आईसीसी को कह दिया जाए कि फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब भारत का भी दौरा नहीं करेगी। सो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के बाद वहां पर बीजेपी के जो लोग हैं वो तो बड़े खुश हैं, लेकिन भारत से भी इसके ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने के ऊपर आवाजें उठी हैं कि जिस तरीके से शाहरुख खान को गद्दार करार दिया गया, जिस तरीके से केकेआर के खिलाफ मीडिया कैंपेन चलाई गई और जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को एक दहशतगर्द कह के निकाला गया आईपीएल से, अब उसके जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी खड़े होने का फैसला किया है। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से खबर निकल के आई है कि उनको उनकी वजारत खेल की तरफ से बाकायदा ये ऑर्डर मिल चुके हैं कि इंडिया का वर्ल्ड कप का आपने। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली बांग्लादेश ने भी अब आईसीसी से रिक्वेस्ट कर दिया है कि अब इंडिया में आकर T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा, वो उनके लिए भी अब वेन्यू चाहिए। हालांकि ये पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश की तरफ से अभी ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बांग्लादेश ने भी आज संडे को आईसीसी से रिक्वेस्ट कर दिया है कि हम लोग के लिए अलग वेन्यू चाहिए, क्योंकि जब मुस्तफिजुर रहमान को इंडिया रिलीज़ कर दिया है अपने आईपीएल से, तो हमारा भी टीम जाएगा तो उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लोग श्रीलंका में अपना मैच खेलेंगे। हालांकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कोई भी आईसीसी मैच में कि डेट और जगह अलाउ होने के बाद भी कोई भी इधर से उधर हुआ है। जो होना होता है वो डेट और वेन्यू अलाउ होने से पहले ही हो जाता है कि कौन टीम कहाँ पे खेलेगी, जबकि ये सब निर्धारित हो चुका है। अब ये देखना ये है कि क्या ऐसा हो पाता है कि नहीं, क्योंकि आईसीसी के अंदर भी आईसीसी जो प्रमुख है वो जैसा ही जो इंडियन ही है और उसके अंदर ही कुछ मेंबर भी हो जो इंडियन है, तो ऐसा हो पाना बहुत ही मुश्किल है। और पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान पूरी तरह से चाहता है कि बांग्लादेश भी हम लोग की तरह ही अलग वेन्यू पर चले जिससे भारत का बेइज्जती है, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान सिर्फ ऐसा देश है जो इंडिया से बाहर खेलेगा और वो बहुत ही शर्मिंदगी से अकेला खेल रहा है, इसलिए वो सोच रहा है कि बांग्लादेश भी हम लोग के साथ में खेलकर हम लोग का सहयोग बनाए। तो आप लोग अपने कमेंट में राय ज़रूर दें और बताएंगे क्या बांग्लादेश के कहने पर क्या आईसीसी अपना नियम चेंज कर देगी और के खिलाफ एक्शन लेकर वेन्यू चेंज करेगी क्या, या